तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एपीजीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन का। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो टॉप क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन उसको नहीं लिया, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको मैं लेके आया हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इनके आप लोग सेट देखना। मैं आपको फोर्थ से बताऊंगा, ठीक है। फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसे बताऊंगा, क्योंकि स्पेस की वजह से। अब देखिए आपका जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखना, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के 49 पावर के प्लस 1 इज ए फैक्टर दिस। तो आपसे पूछा है कि इस के की वैल्यू क्या होगा 49 पावर के प्लस 1, यानी कि आपको कुछ ऐसा बनाना है कि 49 पावर कुछ आ जाए। बेटे ये आपकी कौन सी सीरीज है? जीपी सीरीज है। देखो ये जीपी सीरीज है कि नहीं है? और जब आपकी जीपी सीरीज हो गई तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है जीपी सीरीज का। ए आपका क्या होगा, आर पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 49, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 49, और n की वैल्यू कितना होगा बेटे, 1 से लेके 25। 1 2 3 4 ऐसे करके वो 25 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 26। 126 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 1। अब आप ध्यान से देखना बेटे, आप 49 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमें 49 पावर के चाहिए। ये देखो बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल मिल रहा है आपका यहाँ पे क्या है, मिल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि के की वैल्यू बताना है कि उस के की वैल्यू क्या आएगा। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा 100%। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने के लिए कुछ नहीं करना, आप यहाँ लिखोगे 49 और 63 होल स्क्वायर -1। तो एक बार ब्रैकेट ये आ गया a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 49 63 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 48। बेटे ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि 49 पावर के प्लस 1 किससे मैच कर रहा है, देखो मैच कर गया। ये के प्लस 1, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा 63। आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से निकलता है। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होते हैं बेटे, आपको समझना है। जैसे ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीरीज। अब आपको अगर फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आपका कोई सीरीज नहीं बनेगा, है ना। लेकिन अगर अल्टरनेट करोगे तो आपका सीरीज बन जाएगा। अगर आप अल्टरनेट चल रहे हो बेटे ऐसे 3 8 13, तो आपका सीरीज बन रहा है 4 के बाद फिर आप 9 फिर 14, इस तरह से सीरीज बन रहा है। तो 10 10 का 20 20 का आप सेट बना लो। इससे अच्छा क्या है, एक बार ऐसे देख लिया जाता है। देखो 4 3 7 8 9 17 13 14 27, ये देखो बन गया बेटे। कितने टर्म बन जाएंगे, 20 टर्म। अब आप बोलोगे सर जी 20 टर्म कैसे हो गए? बेटे 2 को आपने 1 मान लिया तो सिंपल सी बात है 20 टर्म हो गया। अब s की वैल्यू आपके पास गिवन है, s की वैल्यू दिया है, यानी ये आपको बता रहा है s निकालो। ये आपको क्या बता रहा है कि सम निकालो, और सम का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपका आ गया 10, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ये जो s है किसके बराबर हो जाएगा, m102 के बराबर हो जाएगा। अब m102 की वैल्यू बेटे आप लोग अब आगे कंटिन्यू कर लेना, कुछ नहीं, अब तो कैलकुलेशन करना है ना। कुछ आप लोग भी तो काम करो, सारा काम मैं ही करूँ क्या है। m की वैल्यू कितना आ जाएगा 20, करना नहीं आएगा तो बताना मुझे, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखना आप। क्वेश्चन नंबर 2 में A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 आर इन जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और गिवन क्या है आपका, गिवन है यहाँ पे A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, यानी A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, A1 का मतलब A, A2 का मतलब AR इज इक्वल टू 4, A कॉमन 1 प्लस R इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। आप कहोगे सर जी ये कैसे हमें पता चला AR? अरे बेटे यहाँ लिख दिया R इन GP, तो GP के बारे में ही सोचना है। A3 का मतलब A स्क्वायर, A4 का मतलब AR क्यूब इज इक्वल टू 16, तो आप AR स्क्वायर कॉमन लोगे तो आएगा 1 प्लस R इज इक्वल टू 16। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर दो बेटे। जैसे आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करते ही आपका क्या आ गया, एक कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। आर की वैल्यू +2 और -2। अब दोनों में से लेंगे कौन सा, प्लस या माइनस? ये देखो आपका यहाँ दिया है a लेस देन 0, a लेस देन 0 मतलब 0 से कम, मतलब नेगेटिव। तो आप अगर r नेगेटिव लेंगे तभी तो आएगा a की वैल्यू नेगेटिव,
हमें r की वैल्यू नेगेटिव जब लेंगे और यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट में r की वैल्यू -2, तो a 1 - 2 इज इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू आपका क्या आ गया +4, तो आपका क्या आ जाएगा 1 - 2 -1 उधर गया -4 हो गया, r की वैल्यू -2, a की वैल्यू -4, a की वैल्यू देखो नेगेटिव आ गया। अगर आप पॉजिटिव लेते तो नेगेटिव नहीं आता, तो इसलिए नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव लेना पड़ेगा? ये कंडीशन लगा रखा है, ये कंडीशन लगा रहा है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ए हमारा आ गया नेगेटिव। ए नेगेटिव आने के बाद अब क्या करना है काम, देखो सिग्मा ए आई इज इक्वल टू कितना दिया है 4 लैम्डा, 1 की वैल्यू 1 से लेके 9 तक है, यानी a1 प्लस a2 अप टू a9 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, है ना, इज इक्वल टू 4 लैम्डा। अब a1 हो गया a1 हो गया a2 हो गया ar, ऐसे a9 हो गया ar8, ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा। लैम्डा निकालना है फर्स्ट टर्म और फिर 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4 लैम्डा। अब बेटे a की वैल्यू आपको पता है, r आपको पता है, n आपको पता है, कितने टर्म है n यहाँ से देख लिया करो, ये काउंट मत करो, ये काउंट करना समझदारी नहीं है। ये जो सिग्मा के ऊपर लिखा है ना ये n है, n की वैल्यू आपका हो गया 9, ये वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा -171, नहीं आएगा कमेंट करके बताना सर जी नहीं हुआ, मैं आपको बता दूंगा, फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर लिंक में सब कुछ दे दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप डिस्कस कर लेना मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, समझाया था कि बेटे अगर कोई ऊट पटांग क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है ना, मिनिमम वैल्यू एफएक्स, ये देखो कुछ अजीब सा है ना, मिनिमम बोल लिया एफएक्स, मैक्सिमम मिनिमम मत लगाना, आर इन एपी का मतलब हो जाएगा ट्वाइस एफएक्स इज इक्वल टू दिस आर इन एपी, तो 2b इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा आपका एपी, ये हो गया आपका एपी। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, आपको निकालना है एफएक्स मिनिमम वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखना, ये दो टर्म है आपका 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसका हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे, am ग्रेटर आर इक्वल gm पढ़े थे। ये कितने टर्म है? 2, तो इसका am क्या होगा डिवाइडेड बाई 2, ग्रेटर आर इक्वल gm क्या होगा 2 पावर 1 माइनस एक्स इंटू 2 पावर 1 प्लस एक्स, बेस इक्वल पावर ऐड 2 2 जा 4, 4 का रूट 2, 4 का रूट कितना हो गया 2, और ये वाला 2 उधर आके 4 बना लिया, तो आपका आ जाएगा 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 पावर 1 प्लस एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका लो ये वाला, अब इसमें भी वही काम, क्या करोगे इसमें भी वही काम, 3 पावर x प्लस 3 पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 am ग्रेटर आर इक्वल gm, अब बेस इक्वल पावर एट 0, 3 पावर 0 की वैल्यू 1, तो 3 पावर x प्लस 3 पावर माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल 2, इक्वेशन नंबर 2, दोनों कर दो ऐड, जैसे दोनों ऐड करोगे तो 2fx इज इक्वल टू, ये देखो इसकी वैल्यू क्या निकल के आया 4, इसकी वैल्यू क्या निकल के आया 2, तो 4 प्लस 2 6, तो fx की वैल्यू हो गया 6/2, यानी आपका आ गया 3। आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से कितना इजी क्वेश्चन मैंने तरीके से बताया आपको, ऐसे आपको करना। देखना बेटे यहाँ पे 2 पावर 1/4, 2 पावर 1/16 और सॉरी 4 पावर 1/16, और इसके बाद फिर ये आपका है 4 पावर 1/48, ये 8 है, सॉरी 8 पावर 1/48। अब देखना बेटे ये आपका क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एपीजीपी में बताया था कि एजीपी सीरीज बनता है, लेकिन एक बार जरा चेक करो, इसके बेस को आपको बराबर करना है, बेस को बराबर करो, सबसे पहला काम बेस को बराबर कैसे करोगे, 2 पावर 1/4, ये हो गया 2 स्क्वायर, जैसे 2 स्क्वायर करोगे ये 2 पावर 1/16 तो 1/8 आ जाएगा, इसे आप 2 पावर 3 करोगे और 2 पावर 3 जैसे करोगे तो ये आपका 1/16 आ जाएगा। बेटे ये आपका पता है, बेस जब बराबर तो पावर ऐड 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ये आपका कौन सी सीरीज बन गया, इनफाइनाइट सीरीज, और इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था a/1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1/4, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2, इसे कट करोगे आंसर 1/2 आ गया, है ना, तो यानी कि 2 का पावर कितना हो गया 1/2, इसकी जो पूरा रिजल्ट आया एस इनफाइनाइट वो कितना हो गया 2 का पावर 1/2, तो ये आपका आंसर आ गया √2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखना बेटे, 2 सीरीज है आपके 8 में आपके 2 सीरीज हैं, इन दोनों सीरीज में आपको ये बताना है
कि कॉमन टर्म कितने होंगे। बेटे कॉमन टर्म निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। सिंपल सी बात है, इसमें 460 टर्म, इसमें 905 टर्म है। मतलब ये है कि 407 तो मतलब 407 नहीं आएगा, लेकिन 407 तक तो आएगा। उसके बाद डिलीट कर दो। क्या कर दो? डिलीट कर दो। 407 वाले के बाद डिलीट कर दो, यानी ये आपका लास्ट टर्म बन जाएगा। अब एक टर्म कॉमन ढूंढो, एक टर्म कॉमन ढूंढो। ये देखो 3, 4 का डिफरेंस 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 2 7 9, 9 16, 16 7 23, 23 23 मिल गया बेटे, आपको मिल गया पहला टर्म 23 मिल गया। ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इनका डिफरेंस है 4, इनका डिफरेंस है 7, तो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन डिफरेंस हो गया 7 × 4 = 28। और an की वैल्यू लास्ट टर्म आप ये रखो 407, ठीक है। आप कॉमन डिफरेंस लिया 7, ये 4, 7 चौक 28, कॉमन डिफरेंस हो गया। an लास्ट टर्म 407 रखो और a + n - 1 × d का फार्मूला लगा दो खटाक से, अभी देखना आ जाएगा। a की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 23, n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू आपका आ गया 28 लेस आर इक्वल 407। बेटे कैलकुलेशन कर लेना, n की वैल्यू 14 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, कुछ समथिंग आएगा, जो भी आएगा तो आपका आंसर 14 आ गया। 14, क्योंकि टर्म हम पॉइंट में नहीं लेंगे ना, पॉइंट में नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन है, तो या तो आपका लेस देन जो आया है एंड लेस देन 14 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग, तो आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 14 आएगा, आप लोग चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका स्पेशल टाइप, आपका सीरीज में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा n 1 + 2 + 3 अप टू n = n/2 n+1 पढ़ा था। अब देखना ध्यान से, 1 + 2 + 3 अप टू k तक है, बोल रहा है इसका सम निकालो। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 से लेकर 20 तक है। कुछ नहीं करना, आप पहले इसका nth टर्म निकालो। बिना nth टर्म का Sn नहीं निकाल सकते, पहले nth फिर Sn, तो nth टर्म पहले निकालो। तो इसका nth टर्म क्या होगा? 1 + 2 + 3 अप टू k, इसका आ जाएगा k/2 k+1। बेटे आ गया, nth टर्म आ गया। nth टर्म आने के बाद में 1/2 बाहर लो, k² + k कर दो। अब बेटे Sn निकालो, जैसे Sn आएगा दंड फटाफट क्या कर देना, सिग्मा k² कर देना और सिग्मा k कर देना। जब हम nth टर्म निकाल लिए तो Sn में कुछ बचा ही नहीं। Sn an आगने के बाद में Sn में क्या करना, सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा k² का फार्मूला आपको कल लिखवाया था। सिग्मा k² हमारे प्रीवियस वीडियो में देखना, सिग्मा k² आ जाएगा आपका क्या, k/6 k+1 2k+1 और सिग्मा k की वैल्यू k/2 k+1 और k की वैल्यू आप कितना लिख देना, 20। अब जब 20 लिख देना तो k की वैल्यू आ जाएगा। अब आप लोग k की वैल्यू 20 पुट कर देना, काम आपका है करना। 1540 आएगा आंसर। आएगा नहीं आएगा मुझे बताना मैसेज करके कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आधा आधा करके क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो। अब देखो SK 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक गया, k। पेपर नज़दीक है बेटे, फरवरी में आपका पेपर है मेंस का, तैयारी कर लो। जितना पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ एकदम बिल्कुल बढ़िया। 1 + 2 + 3 + k, जिससे डरते वही क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आपके पास है। अब बेटे S1 लाना है, S2 लाना है। अब यहाँ S1 पुट करोगे तो थोड़ी आप निकाल पाओगे, पहले आप इसको सॉर्ट करो, पहले आप इसको छोटा सा एक ट्रम बनाओ। जब छोटा सा ट्रम बन जाएगा तो S1 S2 S10 अपने आप निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखो कोई टेंशन जब नहीं है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। इसका आ गया k/2 k+1 और डिवाइडेड बाई k, एक k कट गया, k कटने के बाद में आपका आ गया k+1/2 आ गया, एक छोटा सा टर्म आ गया। अब बेटे S1 निकालो। जैसे आप S1 निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/2, तो आंसर 1 आ गया। और जैसे स्क्वायर करोगे स्क्वायर बन गया। क्यों कहोगे सर जी स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, S1 स्क्वायर है इसलिए। जब आप S2 करोगे तो 2 + 1 3/2, और जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर कर दिया। जब आप S3 निकालोगे तो 3 + 1 4/2, स्क्वायर कर दो, फिर आप S10 निकाल दो। S10 = कितना हो जाएगा, 11/2 का होल स्क्वायर। आपका सारा तो निकल गया, जो चाहिए था मिल गया आपको। तो टेंशन किस बात का, बना दो सीरीज। 1² फिर कितना आ जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा, 4/2 का होल स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा, डैश 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 11/2 का होल स्क्वायर, है ना, 11/2 का होल स्क्वायर।
अब इसके बाद ये आ जाएगा आपका 5/12 ए आ गया, ये आ गया बेटे। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, देखना सीरीज, देखना कितना फटाफट बनेगा। ये देखो 2 2 2, कहोगे सर जी 2 यहाँ भी आ जाता तो मज़ा आ जाता। अरे तो मज़ा लाओ ना, 2 ले आओ ना, 2 ले आओ, किस बात का टेंशन। अब कहोगे सर जी जब 2 यहाँ आ गया, 1 था, आप 2 कर रहे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ भी 2 कर दो, अब हो गया ना बैलेंस, और इसका लगा दो पावर, अब बन गया ऐसे कुछ बन गया। अब 1/2 स्क्वायर ले लो कॉमन, 1/2 स्क्वायर ले लिया कॉमन, अब ये बन गया 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अप टू 11 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5/12 ए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसे उड़ा दो। अब बेटे ध्यान से देखना, अगर आपका यहाँ 1 आ जाए तो आपका n स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि आपका n स्क्वायर का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म स्क्वायर है ना, तो 1 स्क्वायर होना जरूरी है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तभी आप n स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे। n स्क्वायर का फार्मूला कल मैंने आपको सिखाया था, सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला होता है n/6 n+1 2n+1, ये मैंने आपको फार्मूला बता रखा था। तो ये आपका सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, लेकिन 1 स्क्वायर आपने एक्स्ट्रा लिखा तो आप कोई टेंशन नहीं, 1 स्क्वायर माइनस कर दो। अब ये आपका बन गया सिग्मा n स्क्वायर यानी n/6 n+1 2n+1 और -1 = 5/3। अब मेरे भाई आप लोग निकाल लेना n की वैल्यू क्या पुट करना, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है 11, n की जगह पे 11 पुट कर देना, और a की वैल्यू आ जाएगा, a की वैल्यू इसका आएगा 303, नहीं आएगा तो आप मुझे बताना कल, सर जी नहीं हुआ तो बताऊंगा। अब देखना बेटे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये आपके 2015 में सारी स्टूडेंट लगातार ही आता है, 2020 में जो है ये क्वेश्चन भी आया, 2019 में भी आया कई सेट में इस तरह का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं इस तरह का क्वेश्चन। सिंपल कॉन्सेप्ट बेटे, पहले nth टर्म, जब भी s निकालना होगा तो पहले nth टर्म तब sn, तो nth टर्म निकालने के लिए बड़ा सिंपल सिस्टम, देखो उल्टा पकड़ो, उल्टा चलो, 12 9 9 7, ऐसे देखो 12 9, यानी यहाँ क्या आएगा बेटे 12 9, फिर क्या आएगा 7, देखो 3 3 का डिफरेंस है ना, 6 12 9 6, मतलब ये 3 3 का मल्टीपल बन रहा है, 3 3 का मल्टीपल बन रहा है, ये 9 7 और यहाँ पे 4, तो यहाँ 3, तो यहाँ 2, फिर यहाँ 1, हो गया, बन गया ना, सीरीज बन गया। नहीं समझ में आया तो किस बात का टेंशन, अब बता रहा हूँ ना, अब आएगा समझ में। देखो ये तो पता है ना, ये तो पता है आपको, लिख दिया। इसको क्या करने के लिए लिखोगे, प्लस ये देखो 9 6 2, देखो यहाँ बेटे 4 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 लिख दो, कम कर दो, खत्म कहानी, डिवाइडेड बाई क्या लिख दो 9 7, कितने का डिफरेंस 2 2 का, तो 5 5 7 9 बन गया। अभी देखो 6 9, यहाँ आएगा आपका 3, क्योंकि 3 3 का मल्टीपल बन रहा है, और इंटू 1 स्क्वायर, और नीचे लिख दो 3। कहोगे सर जी कैसे बन गया, ये लो देखो 3 5 7 है ना, 9 बन गया, 3 6 9 बन गया, एक एक टर्म ये बन गया। देखा, ये है तरीका बनाने का बेटे, ऐसे बनाया जाता है, कुछ नहीं ऐसे बनाओ, लास्ट वाले को पकड़ो 12 फिर 9, यानी कि 3 का मल्टीपल बन रहा है, यानी कि 12 9, तो यानी कि 6 सही बन रहा है, ये तब 3 होगा, ये 3 6 9 12 है ना, ये 3 5 7 9 नीचे वाला, और ये 1 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो आप बेटे सबसे पहले nth टर्म निकालो, तो nth टर्म कैसे निकालोगे, ये देखो 3 6 9, तो ये आपका 3n बन गया, ठीक है। अब ये वाला जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ऐसे अप टू 1 प्लस 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा n/6 n+1 2n+1। और बेटे नीचे ये देखो 3 5 7, ये सीरीज बन गया 2n+1, 1 पुट करोगे 3, 2 पुट करोगे 5, 3 पुट करोगे 7, बैलेंस, ये गया खट से कट, ये गया कट। अब आपका आ गया 1/2 n स्क्वायर, तो n³ प्लस n स्क्वायर। अब देखो बेटे अभी तो आपका आया nth टर्म, अभी क्या आया nth टर्म। अब निकालेंगे सम ऑफ n टर्म। nth टर्म का मतलब समझ में आया क्या होता है, nth टर्म का मतलब अगर n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे ये आ जाएगा, 2 पुट करोगे ये आ जाएगा, 3 पुट करोगे ये आ जाएगा,
आया समझ में। अब n की वैल्यू आप जो है यहाँ पे जब SL लगाओगे तो 1/2 सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। अब 1/2 सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला n/2 n+1 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला n/6 n+1 2n+1। ठीक है, और n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, क्या पुट कर दोगे 15, n की वैल्यू 15 और पुट करोगे, और पुट करके आप आंसर निकाल लेना। तो इसका जो आंसर आएगा 7820 ये आएगा, आप कर लेना। अब बेटे यहाँ पे कॉमन लेके करना, कॉमन लेके करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपका कैलकुलेशन इजी होगा। कॉमन नहीं लोगे तो आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 3/4, बिल्कुल इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल लेके आया हूँ आपके लिए 3/4। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व करो। 3/4 का होल क्यूब और 2 1 जा 2, 2 1 3 कितना हो गया 3/2 का होल क्यूब, और बेटे आपका हो गया 4 2 जा 8 9/4 का होल क्यूब और प्लस 3 का होल क्यूब। कोई बात नहीं, अभी अपने आप बनेगा 15/4 का होल क्यूब। आप सोच रहे होगे सर जी इसे क्यों छोड़ दिया, अरे कुछ नहीं छोड़ा, देखो नीचे 4 है ना, 4 है ना, यहाँ भी 4 लेके आओ। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अब देखो 3 6 9, इसके बाद क्या आएगा 12, और नीचे क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 15, फिर क्या आएगा 4, अपने आप बैलेंस हो गया। देखा कितने आराम से हुआ। और 3/4 का होल क्यूब ले लो कॉमन। अब बेटे क्या बचा 1 क्यूब, और यहाँ बचा 2 क्यूब, यहाँ बचा 3 क्यूब, ऐसे बचता चला गया। ये आ गया 225 के। आपको के की वैल्यू निकालना है। ये बन गया सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला, और सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ये तो बन गया आपका 27/64 है ना, और सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला n/2 n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 225 के। अब मेरे बच्चे यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, n की वैल्यू पुट करने के लिए ये नंबर ऑफ टर्म है आपका 10, नंबर ऑफ टर्म कितने 10 है, हाँ 10। मैं देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। नंबर ऑफ टर्म जो है आपके 15 है बेटे, है ना, नंबर ऑफ टर्म आपके 15 है, मैंने लिखा नहीं है गलती से छूट गया। नंबर ऑफ टर्म जो है हमारे ये 15 है। ठीक है, अब जब 15 है तो n की जगह पे आप प्यार से बड़ा 15 लिख देना, और जब 15 लिखोगे तो आपका k की वैल्यू आ जाएगा, और k की वैल्यू जो आएगा वो आएगा 27। ये आपका काम है करना, नहीं आएगा तो आप पूछ लेना। ठीक है, अब तो ये हो गया आपका कंप्लीट। देखा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सिग्मा देख के डरा मत करो बेटे, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सिग्मा आ जाता है, बड़ा दुख हो जाता है कि कैसे करें क्वेश्चन। कुछ नहीं बेटे, आप पढ़ो, AP है, S दिया है, T दिया है, कंडीशन दिया है, अप्लाई करो, आंसर आपके सामने। सिग्मा वाले तो बड़े इजी होते हैं बेटे, कुछ नहीं करना। S इज इक्वल टू, ये देखो I इज इक्वल टू 1 से 30 है ना, पुट करो 1, फिर पुट करो 2, कहाँ तक 30 तक कर दिया। अब T निकालो, क्या पुट करो 1, ठीक है, 2 2 दूनी 4 माइनस 1 3, फिर क्या पुट करो 15 15 दूनी 30 माइनस 1 29 29। अब बेटे S आपको पता है जब AP सीरीज है तो फार्मूला आएगा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल होता है कि नहीं होता है मेरे बच्चे, n/2 a प्लस एल, n की वैल्यू कितना है 30, 30/2 a प्लस एल, ये देखो आ गया। अब a1 की वैल्यू होता है आपका a, और इसकी वैल्यू होता है 29d, है ना। अब ये आपका आ गया 15, ये आपका आ गया 2a, ये आपका आ गया 29d। बेटे ये क्या होगा, n की वैल्यू कितना लिखोगे, काउंट मत करना, इस सिग्मा के ऊपर देखो क्या लिखा है 15, यानी 15 टर्म है, तो आप लिखोगे 15/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका डायरेक्ट लगा दिया a प्लस क्या a1 की वैल्यू a बेटे इसके साथ ऐड कर दिया और प्लस 28d लिख दिया, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दिया, क्या कर दिया डायरेक्ट। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, a1 प्लस a29, a1 की वैल्यू 29 की वैल्यू a प्लस 28d सॉल्व किया। अब ये आगे 2 कॉमन लेके काट देंगे तो आ जाएगा 15 और ये आपका आ जाएगा a प्लस 14d। अब मेरे बच्चे एक कंडीशन दिया है s-2t, s ये है और 2t ये है ना, t है,
जैसे आप 2t करोगे ना तो 30 आ जाएगा, ये 15 दूनी 30। और क्या फ़ायदा, इधर देखो 15 यहाँ है 15 यहाँ है, ले लो कॉमन। s की वैल्यू है 2a 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 और 2a, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2a और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है मेरे बच्चे, 2t है, देखो 2t, तो 2a 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 गया अपने घर, 29 माइनस 28 बन गया d इज इक्वल टू 75। ये 15 × 5 = 75, d की वैल्यू आ गया 5, d 5 आ गया। a5 का मतलब a + 4d इज इक्वल टू 27, d की वैल्यू 5 20, a की वैल्यू 7 आ गया। a10 निकालना है, a10 इज इक्वल टू, क्वेश्चन ही आपको बता रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ही आपको बता रहा है ये काम करो ये काम करो। अब a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 5, कितना आ गया 45, और 45 7 52। आया समझ में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा था ना, क्वेश्चन ही आपको बता दिया क्या क्या करना है। तो ऐसे होते हैं बेटे, है ना, डरा मत करो, क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो, नहीं होता तब बताओ। बेटे क्या होता है ना, जेईई मेन में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, सिस्टमेटिक, मतलब देखने में तो डर लगता है, लेकिन आप जब शुरू करोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखो n की वैल्यू 1 से लेके 100 है, 2n + 1 है 200 है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ टर्म तो पता है ना, 1 पुट करो, जैसे 1 पुट करोगे क्या आ गया बेटे a3, और फिर 2 पुट करोगे तो आ गया a5, 3 पुट करो तो आ गया a7, ऐसे आप a200 1 पुट कर दिया, ये आ गया 200, इक्वेशन 1 ले लो। ऐसे इसको देखो बेटे, 1 पुट करो तो आएगा 2, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 2 पुट करो 4, ऐसे आपका ये आ जाएगा a200 और ये आ जाएगा आपका 100। मेरे बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, an आपका पॉजिटिव इंटीजर है, an पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और क्या बोला है कि an आपका जीपी है, क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, कोई टेंशन नहीं। a3 का मतलब क्या होता है ar², a5 का मतलब क्या होता है ar4, a201 का मतलब क्या होता है ar200 इज इक्वल टू 200। nth टर्म का फार्मूला, फर्स्ट टर्म इनका सम निकालो, फर्स्ट टर्म 1 - r, कॉमन रेशियो r², नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। अब ये काउंट करोगे नहीं, ये है ना n की वैल्यू 100, ये बता रहा है ना आपको, ये रखो। r पावर क्या होता है बेटे, r का वैल्यू r² और नंबर ऑफ टर्म 100, तो 200 हो गया, और डिवाइडेड बाई r², है ना, इज इक्वल टू हो गया 200। इक्वेशन नंबर आ गया 1। इससे ये देखो ar², ar4, ऐसे आपका ar199 इज इक्वल टू 100, आपका क्या होगा, वही काम, ar² और 1 - r पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर 100, 200 और डिवाइडेड बाई 1 - r² इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर 2, इनको कर दो डिवाइड, जैसे आप डिवाइड करोगे दोनों को आपस में, सारे कट गए, डिक डिन टिन 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 टिन, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, अरे कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचेगा। यहाँ 3 कितना हुआ, ar² ar4, यहाँ हाँ ये हुआ ना गड़बड़, ये देखो सेकेंड टर्म ar होता है, फोर्थ टर्म आपका देखो गड़बड़ी कर दिया यहाँ पे मैंने जल्दी में, ar³ होता है, यहाँ वो ar199, ये सही है। तो बेटे ar है ना, लेकिन कॉमन रेशियो आपका r² है, बाकी सही है, सारा कहानी सही है। जैसे आप करोगे ट्रिक 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 ट्रिक, सारे कट गए, क्या बचा आपका, क्या बचा, केवल r बचा, r इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आप क्या करोगे, r की वैल्यू 2 यहाँ पुट करोगे, बेटे r की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पावर 200 निकाल सकते हो, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है, आपको निकालना है क्या, an, क्या निकालना है an, यानी आपको निकालना है a1 + a2 + a3 अप टू a100, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। अब बेटे ध्यान से देखना, ये देखो इस सीरीज को देखो ध्यान से, और इस सीरीज को देखो ध्यान से, यही है दोनों खतरनाक, इनको कर दो ऐड, बन जाएगा a, बस कुछ कमी रहेगी उस कमी को कर देंगे दूर। देखो इनको ऐड करो, तो जैसे ऐड करोगे तो a2 + a3 a4 + a5 ऐड होता चला गया, कहाँ तक, 200 201, ये आ गया 300। बेटे आपको कितना ज़रूरत है,
इतने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ चीज़ फालतू आ गया और कुछ आया नहीं, तो जो नहीं आया यहाँ कर दो ऐड, यहाँ कर दो ऐड, और यहाँ भी कर दो ऐड, हो गया बैलेंस। और जो फालतू है कह दो भैया तुम जाओ उधर, तुम फालतू है, 201 को उधर भेज दो। अब यही वैल्यू आपको निकालना था, ये आपको निकालना है, तो A1 प्लस A2 अप टू A200 इज इक्वल टू 300 प्लस A1 माइनस A200 1। ये हो गया। अब क्या काम करना बेटे आपको, बड़ा सिंपल है। अब इसके बाद कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये देखो थोड़ा सा जगह मेरे पास बच रहा है कम, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये देखो यहाँ आपका आ गया 300, यहाँ देखना बेटे 300 A1 की वैल्यू A और A201 की वैल्यू AR200 आ जाएगा। 201 है nth टर्म, ARN माइनस 1 तो 200 आ जाएगा, तो 300 और प्लस A1 माइनस R पावर 100 सॉरी 200। अब आपका काम है निकालना। आप कहोगे सर जी कैसे निकालें? अरे सिंपल है मेरे बच्चे, ये देखो ये आपका निकल के आया है ना, ये वाली वैल्यू, ये देखो ये है ना, सेम है ना, उठा के रख देना यहाँ पे, है ना। ये जो इक्वेशन नंबर 2 ले लो चाहे 1 ले लो, जो तुम्हें ठीक लगे, जो देखने में सुंदर लगे वही रख दो। अरे यही ये देखने में अच्छा लग रहा है, कम है, छोटा है, ये उठा के रख दो। 1 माइनस आर पावर 200, 1 माइनस आर पावर 200 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से निकाल लो। क्या आएगा 300 प्लस ए वैल्यू निकालो बेटे 100 और 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर। ठीक है, आ रहा समझ में? बस ए हट गया ये, है ना। बस अब आर की वैल्यू 2 पता है, उठा के रख दो, आंसर आपका आ जाएगा 150। कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछ लेना मेरे से, सर जी नहीं आया बता दो, तो मैं बता दूंगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लें बेटे, एक क्वेश्चन और है लास्ट, फिर हमारा हो जाएगा ख़त्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये है 375x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा इसका रूट है और गिवन है आपका लिमिट। क्वेश्चन बहुत ईजी, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे आते हैं क्वेश्चन, कि आप घबराओ मत क्वेश्चन को देख के कि सर जी क्या आ गया, है ना। घबराने से काम नहीं चलता बेटे। आर की वैल्यू 1 से लेके n तक, n टेंस टू इन्फिनिटी और बीटा पावर आर, बड़ा इजी होता है बेटे। आर की वैल्यू 1 पुट करो 1, तो कितना होगा अल्फ़ा, 2 पुट करो अल्फ़ा स्क्वायर, n तक पुट करो, और n कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस ऐसे ये बीटा स्क्वायर, ये कहाँ तक बिलोंग कर रहा है इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो गया। कहोगे सर जी कैसे, ये कैसे हो गया? अरे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r की वैल्यू 1 से n तक चल रहा है और n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दिया, इन्फिनिटी तक हो गया, ऐसे ये भी, है ना। अब फार्मूला लगा दिया अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, बीटा 1 माइनस बीटा। अब मेरे बच्चे कर लेना मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई में तो आप लोग है ही हो पंडित, कर लोगे आराम से, मुझे बताना तो पड़ेगा नहीं। अब आप लोग कर लेना मल्टीप्लाई, सारा ब्रैकेट ओपन कर लेना, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेना, माइनस बी अपान ए। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन का काम आप लोग करना, आप लोग होशियार हो कैलकुलेशन में, है ना। सी बाई ए ये पुट कर देना और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे आपको दिखेगा ये वैल्यू उठा के पुट कर देना, आपका मिल जाएगा आंसर। इसका आंसर आएगा 1/12। आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो बताना मुझे। इस तरीके से आपका AJEE मेन का मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कर दिया। थैंक यू।